नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा शंकर और अनीता के सच्चे प्यार की कहानी का दूसरा भाग। एक सच्चे प्यार की दर्द भरी कहानी। फिर अनीता भागी भागी शंकर के पास गई और उसने उसे जंगल में मिलने को कहा। तो कुछ ही देर में शंकर अनीता से मिलने जंगल में पहुंच गया। तो जैसे ही शंकर अनीता के नज़दीक गया तो उसने क्या देखा कि अनीता वहां जंगल में बैठी हुई रो रही थी। और जैसे ही शंकर ने उससे पूछा कि क्या हुआ अनीता, तुम इतना क्यों रो रही हो, तो अचानक वो रोती हुई शंकर की बाहों में लिपट गई। और फिर उसने शंकर से कहा कि तुम्हें पता है शंकर, पिताजी मेरी शादी किसी और लड़के से करवा रहे हैं, और वो भी 3 महीनों के अंदर ही, और लड़का भी उन्होंने बहुत पैसे वाला ढूंढा है। तभी शंकर ने अनीता को हंसाने के लिए उससे ये कहा कि अरे वाह अनीता, अब तो तुम्हारी शादी एक अमीर लड़के से हो जाएगी, तब तो तुम अपने प्यारे शंकर को तो भूल ही जाओगी, है ना। तभी अनीता रोती हुई शंकर के सीने पर प्यार से मुक्के मारती है और फिर वो किसी पेड़ के पास थोड़ा गुस्सा होकर और अपना मुंह फेर कर बैठ जाती है। तभी शंकर भी उसके पास जाकर बैठ जाता है और धीरे से उसके सामने जाकर मुस्कुराने लगता है और उसके दोनों गालों को पकड़कर कहता है कि अनीता, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, अब तो तुम रोना बंद कर दो और तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ मेरी ही दुल्हन बनोगी, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। और फिर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट जाते हैं। इतने में अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तब अनीता और शंकर पूरी तरह से भीग जाते हैं और भरी बरसात में उन्हें प्यार करते हुए बहुत देर हो जाती है। तभी उसके बाद शंकर अनीता को घर छोड़ने उसके घर चला जाता है और जैसे ही शंकर उसे घर के बाहर छोड़ता है तभी अचानक घर की खिड़की में से अनीता के पिताजी उन दोनों को देख लेते हैं। और जैसे ही अनीता घर के अंदर जाती है तो उसके पिताजी ने अनीता को गेट पर ही रोक लिया और उससे पूछने लगे कि अनीता बेटी, तुम इतनी देर तक शंकर के साथ कहाँ पर थी। तभी अनीता की माँ अंदर से आती है और कहती है, अरे आप देख नहीं रहे कि अनीता बरसात में पूरी तरह भीगी हुई है, कम से कम उसे कपड़े तो बदल लेने दीजिए। तभी अनीता के पिताजी गुस्से में अपनी पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि नहीं, इसे अभी बताना होगा कि ये शंकर के साथ कहाँ पर गई थी। बोलो अनीता, तुम इतनी देर तक कहाँ पर थी। तब अनीता अपने पिताजी के सामने डरते हुए कहती है कि पिताजी, मैं शंकर के साथ जंगल में थी। ये सुनते ही अनीता के पिताजी की आंखें गुस्से में लाल हो जाती है और फिर वो उससे ये पूछते हैं कि तुम दोनों जंगल में क्या कर रहे थे। तब इसका जवाब देने से पहले अनीता रोने लग जाती है और रोते रोते अपने पिताजी से ये कहती है कि पिताजी, मैं और शंकर एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और मैं उसके सिवाय किसी और से कभी भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं शंकर को ही अपना सब कुछ मान चुकी हूँ पिताजी। इतना सुनते ही अनीता के पिताजी अनीता को गुस्से में एक थप्पड़ मार देते हैं और उसे एक पुराने कमरे में बंद कर देते हैं। अगले दिन अनीता के पिताजी शंकर के पास उसके घर पर जाते हैं और उसके घर पर जाते ही शंकर के भी एक थप्पड़ मार देते हैं और उससे ये कहते हैं कि शंकर, आज के बाद मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी मत करना, वरना मजबूरन मुझे तुम्हारे खिलाफ पंचायत बिठानी पड़ेगी। तभी शंकर के पिताजी अनीता के पिताजी से ये पूछते हैं कि राम कुमार, आखिर बात क्या है। एक तो तुमने बिना बात के मेरे बेटे शंकर को थप्पड़ मार दिया और फिर बेवजह हमें पंचायत के नाम पर धमका रहे हो। हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे ऊपर कोई भी उंगली उठाएगा। तो अनीता के पिताजी शंकर के पिताजी से कहते हैं कि गंगाराम, तुम्हारे बेटे शंकर से तुम खुद ही सारी बात पूछ लेना कि इसने कितनी बड़ी गलती की है। छोटी जात का होकर बड़ी जात वालों की लड़की पर नज़र डाल रहा है। इससे कह देना कि अपनी औकात में रहना सीख ले, वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहकर अनीता के पिताजी राम कुमार वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद
शंकर के पिताजी शंकर से पूछते हैं, शंकर बेटा तू मुझे बता कि बात क्या है। तब शंकर ने अपने पिताजी को अनीता के और उसके प्यार के बारे में सारी बात बता दी। लेकिन शंकर के पिता उस पर जरा भी नाराज नहीं हुए और बल्कि शंकर से ये कहा कि बेटा अब तूने अनीता से सच्चा प्रेम कर ही लिया है तो उसे सच्चे दिल से निभाना, और हम सब तेरे साथ हैं शंकर, तू बिल्कुल चिंता मत करना। लेकिन बेटा बस तू एक बात का ध्यान रखना कि तू कुछ भी ऐसा कदम मत उठाना कि जिससे कभी भी अनीता के पिताजी की इज्जत पर दाग लग जाए। और बेटा तू कभी भी अनीता के पिताजी से कुछ भी गलत मत बोलना, बल्कि तुझे उनका दिल जीतना है ताकि वो खुद ही तुम्हारा रिश्ता अनीता से करवा दें। तभी शंकर अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आपको पता है अनीता के पिताजी ने अनीता का रिश्ता दूसरे गांव में एक अमीर लड़के से कर दिया है और 3 महीने के अंदर ही उसकी शादी भी उससे हो जाएगी और कुछ ही दिनों में अनीता के घर पर वो लोग सगाई करने भी आ रहे हैं। ये कहकर शंकर की आंखें नम हो जाती है। तभी शंकर के पिताजी शंकर को अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा तू हिम्मत मत हार, अभी तो उनकी सगाई भी नहीं हुई, इसलिए अभी तो तेरे पास बहुत समय है और भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तभी कुछ ही दिनों में अनीता की सगाई के कपड़े लेकर लड़के वाले अनीता के घर पर आ जाते हैं और तभी अनीता के घर पर सगाई में सभी बस्ती वाले भी पहुंच जाते हैं और शंकर व उसके पिताजी भी सगाई में पहुंच जाते हैं। लेकिन शंकर का चेहरा बहुत ही उतरा हुआ था और वह अनीता से मिलना चाहता था, लेकिन अनीता तो घर के अंदर थी और सभी मेहमान बाहर बैठे हुए थे। लेकिन शायद जिससे अनीता की सगाई होने वाली थी वो लड़का नहीं आया था और तभी अचानक अनीता नए कपड़े पहनकर बाहर आती है और एक जगह पर बैठ जाती है। उस दिन शायद अनीता बहुत ही उदास दिख रही थी और तभी अचानक शंकर ने धीरे से अनीता को आवाज़ मारी तो अनीता ने तुरंत उसकी तरफ देखा और वो उसे देखते ही बहुत खुश हो जाती है और उन दोनों का मन कर रहा था कि बस एक दूसरे के सीने से लिपट जाएं और अपने प्यार का सबके सामने ही इजहार कर लें, मगर उस वक्त वो दोनों ही मजबूर थे। तभी अचानक अनीता के ससुराल वाले अनीता के लिए इतने अच्छे कपड़े उसके हाथ में रखते हैं और ये क्या, उन्होंने तो अनीता के लिए सोने का हार, चांदी की पायल और बहुत कुछ उसके सामने रख दिया। उन सभी जेवरों को देखकर सभी दंग रह गए और सोचने लगे कि आज तक इस गांव में इतना धन सगाई में किसी ने भी नहीं दिया। और अपनी बेटी के लिए इतना कुछ देखकर अनीता के पिताजी का भी सीना चौड़ा होने लगा और उनके चेहरे पर थोड़ा घमंड या गुरूर सा दिखने लगा। फिर थोड़ी ही देर में सगाई की रस्म खत्म हो गई और कुछ देर बाद में अनीता के होने वाले ससुर ने अनीता के पिताजी से कहा कि अरे समधी जी, हम सबके लिए खाना पीना लगवाओ और मेरे सभी रिश्तेदारों के लिए सबसे बढ़िया शराब की बोतलें मंगवाओ, आज तो खुशी का दिन है। तभी अनीता के पिताजी ने उनसे कहा कि समधी जी, हमारे घर में आज तक किसी ने शराब के हाथ तक नहीं लगाया, ये हमारी पुरखों की रीत है, इसलिए हम आपके लिए शराब नहीं मंगवा सकते। तभी अनीता के होने वाले ससुर बहुत ही गुस्सा व नाराज हो जाते हैं और कहते हैं, अरे ये क्या मतलब हुआ, तुम नहीं पीते तो क्या हम भी पीना छोड़ दें। तभी उसी वक्त जबरदस्ती ही उन्होंने अपने ही किसी आदमी को पैसे देकर कई दारुओं की बोतलें मंगवा ली और सभी लोग खूब दारू पीने लगे और फिर उन्होंने दारू के नशे में खूब हंगामा मचाया। उसके बाद अनीता के पिताजी ने सब मेहमानों के लिए खाना लगवाया। तभी अचानक खाना खाते ही अनीता के होने वाले ससुर ने नशे ही नशे में खाने की प्लेट ही फेंक दी और अनीता के पिताजी से कहने लगे कि रामकुमार, तूने तो हमारी बेइज्जती ही कर दी, तूने तो एकदम बकवास खाना बनवाया है। इस बात पर अनीता के पिताजी को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने समधी की फेंकी हुई प्लेट उठाने लगते हैं
और जब उन्होंने वो प्लेट उठा ली तो अनीता के होने वाले ससुर और उनके सभी रिश्तेदार जोर जोर से हंसने लगे। इस बात पर शंकर और उसके पिताजी को बहुत ही बुरा लगता है। तब शंकर के पिताजी गंगाराम ने अनीता के पिताजी रामकुमार को थोड़ा साइड में बुलाकर कहा कि रामकुमार, तू अनीता का रिश्ता ये कैसे घर में कर रहा है? तू समझ यार, जब बाप इतनी शराब पीता है तो बेटा कितनी पीता होगा। मेरे हिसाब से तू अनीता बेटी का जीवन बर्बाद कर रहा है। और वैसे भी अनीता तेरी इकलौती बेटी है रामकुमार। तू ये बिल्कुल मत समझना कि मैं यहाँ तेरी बेटी का रिश्ता तुड़वाकर अपने बेटे शंकर से करवाना चाहता हूँ। बस मैं तो इतना चाहता हूँ कि तेरी बेटी अनीता को जीवन में कभी कोई भी दुख ना मिले, क्योंकि यार जैसे तेरी बेटी है वैसे मेरी बेटी है। और आखिर मैंने भी तो उसे बचपन से अब तक बड़ा होते हुए देखा है। आखिर अनीता भी तो तुझ पर विश्वास करके ये शादी कर रही है। उसने भी तो यही सोचा होगा कि जहाँ मेरे माँ बाप मेरी शादी करेंगे वही मेरे लिए भी अच्छा होगा। वो तुझ पर विश्वास करके ही आगे जाकर अपना घर बसाएगी, और तू है कि उसकी ऐसी जगह शादी करके उसका पूरा जीवन ही बर्बाद कर रहा है। और रामकुमार, तुझे बुरा जरूर लगेगा, लेकिन कुछ दिनों पहले तूने शंकर को ये कहा था कि इंसान को अपनी हद में रहकर सब कुछ करना चाहिए। अब तू ही बता, तू अपनी बेटी को इतने अमीर घर में भेजकर उसका जीवन बर्बाद नहीं कर रहा? तू खुद भी अपनी हद भूल रहा है रामकुमार। अनीता के जीवन को समझ, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। बस मैं तो तुझे अपना दोस्त समझकर तुझे समझा रहा हूँ, बाकी तेरी मर्जी। शंकर के पिताजी गंगाराम की बातें सुनकर रामकुमार की आंखों में अपनी बेटी के लिए दर्द भरे आंसू आ गए, और वो उसी वक्त गंगाराम के गले से लगकर रोने लगा और उससे ये कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दे गंगाराम, मैंने तेरे घर पर आकर तेरी कितनी बेइज्जती की थी, मगर फिर भी तू मेरी बेटी के लिए कितना सोच रहा है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तभी अचानक अनीता के होने वाले ससुर ने शराब के नशे में रामकुमार को बुलाया और उससे चिल्लाकर कहने लगा कि रामकुमार, तेरी मेरे सामने कुछ भी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटे के लिए तेरी बेटी को ही चुना। अब तू मौज कर, तुझे कभी कुछ रुपयों की ज़रूरत हो तो तू मेरे आगे हाथ फैला लेना, मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगा। और अब तुझे खेती बाड़ी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, तू मेरे यहाँ पर काम कर लेना। इतना कहते ही अनीता के पिताजी रामकुमार को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अनीता के ससुर को सीधे ये कह दिया कि समधी जी, आप चिंता मत करिए, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी रामकुमार ने अनीता को दिए हुए सभी कपड़े और गहने उनके सामने फेंक दिए और उनसे ये कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, नहीं करना मुझे तुम्हारे घर में मेरी बेटी का रिश्ता। तो इस बात से गुस्सा होकर अनीता के ससुर ने जैसे ही रामकुमार पर हाथ छोड़ना चाहा, वैसे ही शंकर ने बीच में आकर उनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर अनीता के ससुर से ये कहा कि सीधी तरह यहाँ से चले जाओ, वरना शायद सबकी आरती उतारनी पड़ेगी। तुमने क्या राजकुमार चाचा को यहाँ अकेला समझ रखा है कि तुम उनके साथ जो चाहे वो करोगे? सीधी तरह निकल जाओ यहाँ से, वरना कपड़ों के साथ तुम्हें भी गांव से बाहर फेंकना पड़ेगा। तभी सारे गांव वाले और शंकर के सभी दोस्त भी शंकर के साथ खड़े हो गए और मजबूरन उन सभी लोगों को सारे कपड़े और गहने लेकर जाना पड़ा। मगर जाते जाते वो रामकुमार से ये कहकर गए कि रामकुमार, मैं तेरी बेटी का रिश्ता कभी किसी से नहीं होने दूंगा, तू ये बात याद रखना। तभी रामकुमार ने भी सबके सामने ये कह दिया कि तू चिंता मत कर, मुझे मेरी बेटी के लिए रिश्ता मिल चुका है और वो भी शंकर से ही मैं अपनी बेटी की शादी करवाऊंगा। इस बात से तो सभी खुश हो जाते हैं और अनीता भी खुश होकर बाहर आ जाती है और वो खुशी के मारे अपने पिताजी के गले से लग जाती है। और तभी गंगाराम भी बहुत खुश हो जाता है और वो भी रामकुमार को अपने गले से लगाता है और हाथ की हाथ वो उन दोनों का रिश्ता
पक्का कर देते हैं। उसके बाद शंकर और अनीता आंखों ही आंखों में इशारेबाजी करते हैं और शंकर अनीता को धीरे से ये कहता है कि मुझे तुमसे अभी अकेले में मिलना है। तो थोड़ी ही देर बाद वो दोनों ही घर से बहुत दूर एक आज़ाद पंछी की तरह घूमने चले जाते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में लिपट जाते हैं और फिर शुरू हो जाता है शंकर और अनीता का बेपनाह प्यार। तो दोस्तों, आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।